बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.3 का। गिवन दैट g of x इक्वल टू ax प्लस b प्लस 5 वेयर a b आर कॉन्स्टेंट इफ g of -1 इक्वल टू 0 एंड g of 2 इक्वल टू 10 फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। उसने कहा है ये सेम जो है ये हमारा क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, जहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जी ऑफ एक्स उसने जो है ए एक्स प्लस बी प्लस 5 जो है वो दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, ये एक्स की वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, ये -1 और 2 जो है वो एक्स की वैल्यूज़ हैं। तो हम लिखते हैं अपना फंक्शन जी ऑफ एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी प्लस 5। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे फर्स्ट में हमें उसने दिया है जी ऑफ एक्स, यानी ये एक्स की वैल्यू है -1। तो हम सबसे पहले एक्स जो है वो -1 के इक्वल पुट करते हैं, पुट एक्स इक्वल टू -1। तो यहाँ पे एक्स आ रहा है, वहाँ पे हमने वैल्यू -1 पुट कर देनी है। अब ये हो गया -1 को -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये -a हो गया प्लस बी प्लस 5। अब जी ऑफ एक्स जो है उसने इक्वल 0 दिया है, तो हमने यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो 0। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो है कांस्टेंट टर्म इधर ले आनी है, -a प्लस b और ये -5 इधर आ जाएगा। अब हमने ये माइनस जो है दोनों कैंसिल करने हैं, तो हम क्या करेंगे, माइनस जो है वो कॉमन ले लेंगे, -b, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये सेम बन जाएगी -5। इससे क्या होगा, हम ये माइनस कट कर देंगे तो हमारे पास रह जाएगा 5 इक्वल टू a माइनस बी के। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 है तो 2 पुट कर देनी है, जी ऑफ 2 यानी एक्स की वैल्यू जो है वो 2 है, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हमने 2 लिख देना है प्लस बी प्लस 5। ये हो गया 2a प्लस बी प्लस 5। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू उसने 10 के इक्वल दी है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 10, तो यहाँ हम 10 लिखेंगे। अब ये 2a प्लस बी इधर ही रहेगा, ये प्लस 5 आके इधर के माइनस के 5 बन जाएंगे। 10 में से 5 गए तो यहाँ हमारे पास 5 आ गए, 2a प्लस बी। अब ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन गई है। अब हमने इनको जो है ऐड कर देना है, दोनों इक्वेशंस को। यहाँ हम जो है वो ऐड कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को, अपनी इक्वेशन ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे हमारे पास अब ऐड करेंगे हम इनको, a माइनस बी इक्वल टू 5, ये 2a प्लस बी, 2a प्लस बी इक्वल टू 5, माइनस पॉजिटिव जो है वो कट जाएगा, तो हमारे पास ये रह जाएगा 2 + 1 3a इक्वल टू 5 + 5 10। तो a इक्वल आ गया हमारे पास 10/3। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब हमने b की वैल्यू इसी तरह निकालनी है। वो ये a की वैल्यू हमारे पास आ गई है, b की वैल्यू निकालनी है। तो हम ये इक्वेशन हमारी 1 है, तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने जो है वो पुटिंग कर लेनी है a की वैल्यू। तो ये आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी इक्वल टू 5
तो ए की वैल्यू हमारे पास 10/3 है, ये हम लिखेंगे माइनस बी इक्वल टू 5। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है हमें बी पॉजिटिव चाहिए, तो बी हम इक्वालिटी की दूसरी साइड पर ले जाते हैं। इसको जो है इक्वालिटी की दूसरी साइड पर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा बी, और इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो ये हमारे पास इधर आएगा, तो 10/3। ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। ये माइनस बी उठा के हमने इधर ले आना है, ये पॉजिटिव बी में चेंज हो जाएगा। अब इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 15, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस का साइन है, माइनस देना है, 15/3। तो ये हमारे पास आ जाएगा, 10 में से 15 निकले तो -5/3 जो है वो वैल्यू आ जाएगी किसकी, बी की। तो ये बी हमारे पास आ गया -5/3। ए की वैल्यू यहाँ लिखी है, तो बी की भी लिख देते हैं, बी इक्वल टू -5/3। हमने ए और बी की दोनों की फाइंड करनी है वैल्यूज़, तो ये हमारी ए और बी की वैल्यूज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कहता है कंसिडर द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x + 1 इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 30 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे उसने हमें फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये हमने उठा कर लिख लेना है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इक्वल 5x + 1। अब उसने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, वो 32 है, तो यहाँ एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम 32 लिख देंगे, इक्वल 5x + 1। अब 5x इधर ही रहने देंगे, ये +1 उठा के इधर आ जाएगा, जो कि माइनस का 1 बन जाएगा। 32 में से 1 गया तो हमारे पास 31 रह गए, इक्वल टू 5x। तो x यहीं पे रहेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो 31/5 जो है वो x की वैल्यू होगी। उसने हमें कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 31/5। इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, कंसिडर द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू cx² + d if f of 1 - 6 and f of -2 equal to 10, find the value of c and d। सेम पिछले की तरह ही क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह जैसे हमने 4 और 5 क्वेश्चन किए हैं। तो अब यहाँ पे उसने हमें सिर्फ और सिर्फ ये टर्म्स चेंज कर दी हैं, सी और डी। तो हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, ये सारा उठा के यहाँ पे हम लिखेंगे, ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल cx² + d। अब एफ ऑफ 1 इक्वल टू 6 दिया है उसने, एफ ऑफ 1 यानी हम वो यहाँ पे x जो है, यहाँ पे x इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो x हम पुट करेंगे, x इक्वल टू 1, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे एफ ऑफ 1 जो है वो हो जाएगा c × 1² + d, ये c रहेगा प्लस d, और ये एफ ऑफ 1 की वैल्यू उसने क्या दी है, 6, तो यहाँ पे हम एफ ऑफ 1 की वैल्यू लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 6। तो ये हमारे पास बन गया 6 इक्वल टू c + d। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई है। अब हमने इसी तरह इक्वेशन 2 बनानी है, एफ ऑफ -2 इक्वल टू 10, सेम यही लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू cx²। अब ये हमारे पास एफ ऑफ -2 है, यानी उसने एफ एक्स की वैल्यू जो है वो -2 दी है, तो हम पुट करेंगे x इक्वल टू -2, तो ये आ जाएगी 2 2 4, माइनस जो है स्केयर की वजह से पॉजिटिव हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 4d।
फोर सी प्लस डी इक्वल टू, ये -2 है, एफ ऑफ -2 है, तो एफ ऑफ -2 की उसने यहाँ पे वैल्यू 10 दी हुई है, तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे 10 इक्वल टू 4c प्लस डी। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई है। अब हमने क्या करना है, हमने ऐड करना है इन दोनों को, ये सब्ट्रैक्ट करना है ताकि हमारे पास ए बी सी और डी का जो है वो आंसर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को 2 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, तो हम लिखेंगे 4c प्लस डी इक्वल टू 10। हमारी ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 से, तो ये आ जाएगा c प्लस डी, ये वाली हमारी इक्वेशन इक्वल टू 6। अब हम माइनस करेंगे इसको, तो ये 4c में से 1c निकला, तो हमारे पास रह गया 3c। ये प्लस का था, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया। 10 में से जो है 6 निकलेंगे, तो हमारे पास 4 पॉजिटिव के आ जाएंगे, इसके साथ पॉजिटिव है, इसके साथ नेगेटिव है, तो 3c इक्वल टू 4। तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, c इधर ही रहेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई 4/3। अब हमने इसमें पुट करना है इक्वेशन 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। इसमें हमने पुट करनी है c इक्वल टू c प्लस डी है ये हमारा, तो हम क्या करेंगे, c की वैल्यू, c की जगह पे हम लिखेंगे 4/3 प्लस डी इक्वल टू 6। अब यहाँ पे जो है d पॉजिटिव चाहिए, तो d इधर ही रहेगा, 4/3 ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 3 18 माइनस 4 का 4 ओवर 3, 18 में से 4 निकले, तो हमारे पास रह गया 14 ओवर 3। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई है 14/3। c और d की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, ये c की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है, और ये d की वैल्यू है, दोनों आ गई हैं, तो ये हमारा c और d के वैल्यूज़ हमारा आंसर है।